अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज जो व्लॉग है वो सैटरडे मॉर्निंग का है और सुबह मेरे हस्बैंड और बेटे को मैंने नाश्ता दे दिया था और मैं नाश्ता आपको बताया था मैं बहुत लेट करती हूँ। तो ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। नाश्ते में आज मेरा दिल नहीं था कि कोई ऐसी मीन्स कार्ब्स वगैरह खाऊँ, तो मुझे था कि चलो मैं अपने लिए 2 शामी कबाब फ्राई कर लेती हूँ और बिल्कुल हल्के से तेल में मैंने अपने लिए शामी कबाब फ्राई कर लिया और साथ में मैं सोच रही थी कि मैं एग बॉइल्ड कर लेती हूँ। तो माय डॉटर आस्क्ड मी कि मुझे भी 1 अंडा उबाल दें, तो मुझे था कि चलो 3 अंडे उबाल लेती हूँ, तो 1 2 अपने लिए और 1 उसके लिए। और मैं जो हूँ ना जब अंडे उबाल के जब नाश्ते में लेती हूँ तो मैं सिर्फ़ 1 अंडे की ज़र्दी खाती हूँ और दूसरे अंडे की ज़र्दी मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैं ज़र्दी खाऊँ, क्योंकि ज़र्दी में जो है ना कोलेस्ट्रॉल वग़ैरह बहुत होता है, तो इस वज़ह से मैं नहीं लेती। ख़ैर ये 2 शामी कबाब मैंने अपने लिए फ्राई किए और साथ जो है ना मैंने बना लिए थे ये। और हाँ जी, आज सैटरडे जो है वो मुझे जाना है। जाना कहाँ है? मुझे गीगा मॉल जाना है। गीगा मॉल में ये था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे इतने मैसेजेस किए कि इंसिग्निया पे जो है वो लग गई है सेल, सो काइंडली उसको कवर कर दें ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या उसमें सामान है, क्योंकि अभी मोस्टली पीपल आर लाइक थिंकिंग टू बाय ऑनलाइन। तो नॉट ऑनलाइन, क्योंकि हाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिनके सिटी में नहीं है इंसिग्निया तो वो तो ऑनलाइन ही लेंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जाते कि पता नहीं अच्छी चीज़ होगी या नहीं होगी, तो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो मुझे था कि चलो मैंने वैसे भी कपड़े लेने के लिए जाना था और वैसे भी बहुत ब्रांड्स पे नहीं, क्योंकि मैंने सारा मॉल देखा, तो कुछ ही ब्रांड्स पे जो है ना वो 23 मार्च की सेल लगी है, जैसे जे डॉट है और जैसे इंसिग्निया था, बाकियों पे किसी पे सेल नहीं लगी हुई। और शायद निशात पे होगी, लेकिन वहाँ पर कहीं बैनर्स नहीं थे अंदर, बस वो भी मोस्टली वो कपड़े बेच रहे हैं जो कि उनके आप कह सकते हैं कि विंटर्स के थे या पिछले साल के समर्स के थे, तो उस पे उन्होंने थोड़ी बहुत सेल लगाई हुई। खैर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था, मैं रेडी हो गई थी और आपको भी मैं अपनी दिखाती हूँ लुक कि मैंने क्या पहना था। हाँ जी, तो मैं जा रही हूँ गीगा मॉल शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि व्हाट आई एम वेयरिंग। ये सूट मैंने सना सफ़ीना से लिया था लास्ट ईयर, मुस्लिन है, नॉट मुस्लिन, माहे। और ये आप देख सकते हैं, इसके साथ ट्राउज़र मैंने लाइमलाइट से ली थी और ये वाली चप्पल मैं आज पहन रही हूँ। लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ये वाले चप्पल निकाले। इट्स वेरी ब्यूटिफुल चप्पल, मैं ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे से। और ये मुझे भूले हुए थे, पहले मैंने 2-3 जोड़े और निकाले और उसके बाद मुझे था कि मैं ये पहन लेती हूँ। सो ये बिल्कुल मैचिंग है विद माय दिस दुपट्टा। और ये ग्लासेस उस दिन मैंने ली थी फ्रॉम स्टाइलो और ये अच्छी हैं, प्यारी हैं। सो बस अब मैं निकल रही हूँ, मुझे था मैं आप लोगों के साथ अपनी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं आ गई थी इंसिग्निया और इंसिग्निया पे जो है वो लगी थी सेल। सेल थी 20% से स्टार्ट थी एंड 50% थी। बट जब मैं शॉप पे गई, ये गीगा मॉल है, ठीक है? मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा क्लियर करा दूँ कि गीगा मॉल वाला स्टोर है और इसमें 20 टू 50% वाला था। जब मैंने उनसे पूछा कि 50% वाले मीन्स जूते कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा कि वो सारे खत्म हो गए। अब आई डोंट नो कि वो 50% वाले कौन से जूते थे जो सारे खत्म हो गए थे, सिर्फ़ 20% आप कह सकते हैं कि इधर लगी हुई थी सेल और सारे इस पूरे के पूरे स्टॉक पे 50% सॉरी 20% ऑफ है। अगर आप जाके देखेंगे तो हर जूता जो है वो आपको 20% ऑफ मिलेगा एंड ये 23 मार्च तक ही है, ठीक है? ये सेल 23 मार्च तक है। आप फिर भी एक दफ़ा कन्फर्म करा दें कि 23 मार्च तक है, 22 मार्च तक है, बट ये कि सेल इनकी लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर आई थी, बहुत रश था, बहुत सारे लोग थे, लोग जूते खरीद रहे थे। जूते नो डाउट आपको पता है इंसिग्निया इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड जूतों के मामले में और इनके जूते मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनमें से कुछ जूते जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो मैंने निकलवा लिए थे, मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी कि किस टाइप के जूते जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जूतों की ये है कि वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा, नए बहुत ज़्यादा आए हुए थे। उस दिन भी मैं इंसिग्निया गई थी, बट वो मैं गई थी सेंटोरस में। एंड वहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं थी, मोस्टली वही जूते थे जो पुराने थे, लेकिन अभी ना इन्होंने नए बहुत खूबसूरत जूते इंट्रोड्यूस कराए हुए, बहुत प्यारे जूते थे एंड ये है कि बस अगर आप हील्स वगैरह पहनते हैं, तो हील्स वालों के लिए तो बहुत ही प्यारे जूते थे, नो डाउट। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, अगर मैं हील्स पहनती तो मैं ज़रूर लेती। अब ये देखिए बहुत ही डिफरेंट किस्म की हील थी, मैं तो कभी भी ना पहनूँ, मैं तो बिल्कुल ही कम्फर्ट देखती हूँ अपनी
जाते हुए भी मैंने 2-3 जोड़े जूते बदले कि ये पहनती हूँ, ये पहनती हूँ और ये पहनती हूँ, फिर आखिर में मैंने अपने कंफर्टेबल जूते ही निकाल लिए थे। तो ये सारे जो है ना फ्लैट जूते इन सब पे पूरी कलेक्शन पे नॉट जस्ट जूते, इनके बैग्स पे, इनके क्लचेस पे और इवन जेंट्स के जूतों पे, इन सब पे 20% ऑफ था। तो अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर देख लें कि मीन्स जो आपकी चॉइस है आप पहले घर से चेक करके जाएँ, क्योंकि कुछ जूते ऐसे थे जिनके साइजेस मेरे अकॉर्डिंगली वहाँ पर उनके पास नहीं थे। ये घर के इनके जैसे घर के स्लीपर्स होते हैं वो थे बड़े प्यारे, बट दे आर एक्सपेंसिव, लाइक 3000 तक के इस तरह के हैं, 3500 के। तो ये वाले इनके घर के स्लीपर है, बट हैं बड़े सॉफ्ट से, जिनके ऊपर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा है, बहुत प्यारा लगता है। अगर आपके पैर अच्छे से पेडिक्योर हुए हुए हो तो आपके पैर बहुत प्यारे लगेंगे इस तरह के घर के स्लीपर्स में। सो खैर एनीवेज मैं इधर आई थी और मुझे जो है वो जूता अपना चेक करने थे कि कौन से जूते मुझे लेने हैं और क्या करना है। खैर उन्होंने मुझे मैंने 4 जोड़े जूते निकाले थे जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं पहले आपके साथ वो तमाम जूते जो है वो शेयर कर लूँ जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। बाकी ये कलेक्शन तो आपने देख ली। ये एक जूता था, ये इतना कंफर्टेबल था, ये बहुत कंफर्टेबल था। इसमें 2 कलर्स थे। इसमें एक था रोज़ गोल्ड वाला जो कलर होता है ना, और एक ये गोल्डन था, और ये इतने कंफर्टेबल थे। सीरियसली एक तो ये प्यारे बहुत थे। आप देख सकते हैं कि इसमें वो लुक नहीं आती कि आप बिल्कुल, क्योंकि आप एज़ अ डायबिटिक पेशेंट मुझे होता है कि मेरे जूते कंफर्टेबल होने चाहिए। तो उस लिहाज से तो ये बेस्ट जूते थे। थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट अगर आपको इस तरह की थोड़ी-सी फैंसी से मीन्स गोल्डन और रोज़ गोल्ड चाहिए तो आप पहन सकते हैं। लेकिन ये गोल्डन कलर में था। मुझे रोज़ गोल्ड वाला मैंने पसंद किया था, लेकिन उसमें मेरा जो है वो साइज़ उनके पास था नहीं। लेकिन ये जूते नो डाउट अबाउट इट, ये बहुत कंफर्टेबल थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज भी करते हैं कि आप ना वो जूते पहनती हैं जो कि बड़े हम नहीं पहन सकते, तो थोड़े कंफर्टेबल देख लें। अच्छा जी, अब जो बात करते हैं इस जूते की। मेरा इस जूते पे बिल्कुल दिल आ गया, सीरियसली ये इतने खूबसूरत जूते हैं। यू कैन सी ये सामने इतने प्यारे लग रहे थे, इतने हसीन लग रहे थे। और ये इसकी हील भी हार्डली कोई 1 इंच की है, बहुत बड़ी हील नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि ये वाले जूते जो है ना आप इस तरह की जूते लिए दिखाया करें जिसकी हील्स भी होती हैं, आप पहन के भी दिखाया करें। आप लोगों की खातिर मैं वरना बिल्कुल हील्स नहीं पहनती, लेकिन ये हील बहुत कंफर्टेबल थी, यानी बहुत प्यारी थी, ट्रांसपेरेंट हील थी। बट ये पैर में ना ये जूता जितना खूबसूरत लग रहा था ना, उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि अम, और कोई इतना प्यारा जूता नहीं था। ये बहुत प्यारा जूता था, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल शू। मैं मेरा पूरा दिल था, और इसकी प्राइस 8000 कुछ की थी, और ये आपको सेल में 7000 तक का मिलेगा। बट सेल में भी 7000 इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा भी 7000 बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो उसमें इसकी प्राइस 7000 है, बट मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये जूता बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन जूतों में जो है ना ये वाला जूता आता है। मेरा सीरियसली दिल नहीं चाह रहा था, फिर मैंने इसको दूसरे शीशे में भी जाके देखा कि कैसा लग रहा है, क्योंकि नीचे कारपेट था। मुझे तो मैं देखूँ ये यहाँ पर तो खैर वो नीचे फर्श बहुत ही प्यारा था। खैर इसके बाद ये बटरफ्लाई वाला हील थी, ये पिछली दफ़ा भी जब मैं गई थी तो ये था, तो मुझे किसी ने कहा था ये आपने गौर से नहीं दिखाया। तो जी मैं इसमें चल नहीं सकती फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे जो है ना हीलों में चलना नहीं आता। मैं क्योंकि हील पहनती नहीं हूँ, कि वो भी इस तरह की पेंसिल हील। तो मुझे था मैं आप लोगों को सिर्फ़ दिखा देती हूँ, ये बहुत प्यारा जूता था। अगर आप हील्स पहनते तो बटरफ्लाई बनी हुई थी इसपे, और बड़ी एम्बोस्ड बटरफ्लाइज़ थी जो कि अच्छी लगेंगी। जैसा कि मेरी एक बटरफ्लाई वाला मुचानी का जूता है, उस टाइप का जूता था, तो ये बहुत प्यारा था। अगर आपने लेना है तो ज़रूर लीजिएगा। और एक और ये ब्लैक कलर का मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, इट वाज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। ये सारे जूते 8000 9000 तक की रेंज के थे, एंड ये बहुत प्यारा था। ये भी बहुत खूबसूरत जूता था, लेकिन मैं क्योंकि इसमें थोड़ा चल रही थी, वो दूसरी बटरफ्लाइज़ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उसमें चलती, तो ये भी बहुत प्यारा था। तो मुझे था कि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि शादियों का सीज़न आ रहा है, तो प्लीज़ कोई ऐसे जूते दिखाएँ जिसमें हम शादियों के लिए ले सकें। तो ये बहुत डिसेंट जूता है, सीरियसली बहुत डिसेंट जूता है। प्यारा मैनीक्योर हो, बहुत प्यारा, और इस तरह के जूते ना अगर आपने मेहंदी लगाई होती है तो बहुत अच्छी नज़र आती है। वरना मैंने देखा है लोगों ने मेहंदियाँ भी लगाई होती है और इतने जालीनुमा जूते पहने होते हैं तो उन मेहंदी का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसमें आपकी मेहंदी भी नज़र आएगी, ठीक है? जैसे ईद पे भी अगर आपने लगाना है तो कर सकते हैं। ख़ैर उसके बाद ये था कि मैंने इंसिग्निया सारा एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद मैं एक और ब्रांड पे गई थी, वहाँ से मैंने कपड़े ले लिए थे। और फिर ये था कि क्योंकि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका बता दूँ कि यहाँ पर नमाज़ के लिए एक अलग जगह बनी हुई होती है, तो यहाँ पर आप जाके अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपको ये नहीं होता कि आपकी नमाज़ जो है ना वो कज़ा हो गई और आपके लिए नहीं है। मुझे याद है मैं डॉलमेन मॉल जाती थी,
तो वहाँ पर भी मस्जिद बनी हुई होती है। तो ये इनका जो 3rd फ्लोर है, जहाँ पर करिश्मा है और जहाँ पर अगर आप जाते हैं गीगा मॉल तो आपको नज़र आ जाएगा। तो करिश्मा जो है ना, जिस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे कॉर्नर में जाके तो जो है ये मस्जिद बनी है। आप यहाँ पर आराम से जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। वज़ू मैं अपने घर से क्योंकि करके आई हुई थी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ख़ैर इधर मस्जिद के अंदर साथ में वॉशरूम भी था, आप वहाँ पर वज़ू कर सकते हैं। ख़ैर उसके बाद मैंने शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला कल परसों की, उसमें जो था। आज मैं सिर्फ़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अबाउट इंसिग्निया, जिसकी सेल ख़त्म हो जाएगी 2 दिन के अंदर, तो मुझे था कि जल्दी से मैं शेयर कर दूँ। तो उसके बाद फिर हम चले गए थे माय फेवरेट प्लेस व्हिच इज़ मियाँ जी दाल, और यहाँ पर इस दफ़ा हमने कीमा भी इनका ट्राई किया था। पहले मैं चिकन वाला मँगवा रही थी, लेकिन वो चिकन वाला आउट मीन्स ख़त्म हुआ हुआ था। तो ये जो है मटन वाला कीमा था, अच्छा था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दाल होती है। पता नहीं क्यों एक जगह की जो स्पेशलिटी होती है ना, उसके बाद अगर कुछ और वहाँ से मंगवाया जाए तो इतना मज़े का नहीं लगता। आधी हमने जो है वो चिकन, ये सॉरी कीमा खाया होगा, तो दाल जो है वो तो ख़ैर इट्स आउट क्लास किस्म की दाल, सीरियसली इतनी अच्छी मज़े की दाल मैंने आज तक नहीं खाई। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। See you inshallah ta'ala tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.